हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे बच्चे बस एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि सर मार्किंग हार्ड होगी या लीनियंट होगी। मैंने तो पेपर ऐसा अटेम्प्ट किया, मैंने तो वैसा अटेम्प्ट किया, अब कैसी मार्किंग होगी, क्या होगा? अब हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी है, हमें उसके बारे में भी बता दीजिए कि कैसे क्या करना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कैसे क्या होगा। देखो, पहले अगर हम मार्किंग की बात करें ना, मार्किंग टोटली डिपेंड करती है आपने पेपर में क्या लिखा है। उसका ये नहीं होता कि इस साल हमें हार्ड मार्किंग करनी है, इस साल हमें लीनियंट मार्किंग करनी है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपने पेपर में क्या लिखा है। जैसे मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि आपको जो एग्जामिनेशन जो पेपर आएगा आपका, उसमें जब आंसर शीट में आप आंसर लिखेंगे तो उसको दुल्हन की तरह सजाना है। अब जिसने दुल्हन की तरह सजाया हो उसकी खुद ही सोचो कि कैसी मार्किंग होगी, अच्छी मार्किंग होगी। अब कोई ऐसा बच्चा जिसने मच्छर मारे होंगे, उधर कुछ दिख ही नहीं रहा है, वहां पे टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा आंसर क्या लिखा है, तो उसकी कैसी मार्किंग होगी? खराब मार्किंग होगी। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपने क्या लिखा है पेपर में, कैसा लिखा है, कितना साफ सुथरा है आपका पेपर, आपने अपने पेपर को मेकअप करने में, वो दुल्हन को सजाने में कितना खर्चा किया है। ठीक है, खर्चा इन द सेंस आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं आंसर्स लिखने में, राइट? तो उस चीज पे डिपेंड करता है कि हार्ड मार्किंग होगी या लीनियंट मार्किंग होगी। ठीक है, तो इस चीज का कभी मत सोचना कि जो पेपर चेक करेगा वो मैच देख रहा है, मैच में कोई बैट्समैन चौका मारा है 4 मार्क्स देगा, कोई सिक्सर मारेगा तो 6 मार्क्स देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बस इतना दिमाग में रखना, जो आपने पेपर में लिखा है ना, एंड भूल जाओ जो लिखा है ना, बस भूल जाओ। ठीक है, जो लिखा है वो लिखा है, अब उसके बारे में सोचने का भी कोई फायदा नहीं कि वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राइट, तो जो आपने लिखा है वही चेक होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाली। राइट, तो बोल जाओ, देखते हैं रिजल्ट टाइम में कैसे क्या होगा, कैसे क्या आपका रिजल्ट आएगा। बाकी हार्ड या लीनियंट मार्किंग इसी पे डिपेंड करती है आपने पेपर में लिखा क्या है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके हो गए, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देखो, 10th की अगर हम बात करें, उनका कोई एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, तो भूल जाओ इन्हें। अब 11th की बात करें, 11th का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। अब वो डिपेंड करता है स्कूल बेस्ड होगा या आपका सेंटर्स में एग्जामिनेशन होगा। राइट, वो डिपेंड करता है जेके बोस के मूड पे, यहाँ पे मूड डिपेंड करता है जेके बोस का। अगर वो चाहे वो स्कूल बेस्ड रखेगा, या वो अगर ऐसा बताए कि आपका सेंटर में एग्जामिनेशन होना चाहिए तो सेंटर्स में ही होगा। एंड 12th की बात करें, उनका तो पक्का सेंटर्स में ही एग्जामिनेशन होता है। अब कैसे क्या करना होता है सर प्रैक्टिकल में? पहले ही तो प्रैक्टिकल के बारे में वीडियो देखने से पहले आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक होनी चाहिए, जहां पे आपने अच्छे से मेंटेन रखी है सब कुछ, जो एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं। ऑब्वियसली नहीं कराते स्कूल में, फिर आपको जल्दबाजी में बोलते हैं आज जाओ देखो सब 10 के 10 एक्सपेरिमेंट एक साथ। राइट, तो वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको पहले प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है, प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है। राइट, तो उसके बाद क्या करना है, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे ना, जब आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, वहां पे आपको एक पेपर दिया जाएगा एंड आपको बताया जाएगा कि कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल कहीं पे एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं, कहीं पे 2 एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं, कहीं कहीं पे तो ऐसा बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट मत करो, सिर्फ पेपर में लिख दो जो जो आपको पता है। ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर, लेकिन जो रूल है, रूल के हिसाब से ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो आपको करना है, एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करना पड़ता है, वहां पे रीडिंग्स वगैरह लेनी पड़ती है। मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे आपका वो स्क्रिप्ट, आंसर स्क्रिप्ट देंगे, वहां पे उस पर आपको पहले एम लिखना है, मतलब ये प्रैक्टिकल है क्या, मतलब कौन सा आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है। एपेरेटस, एपेरेटस मतलब वहां पे कौन सी चीजें आप यूज करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, जो भी वहां पे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, फनल वगैरह जो भी होते हैं वहां पे, ट्यूब्स वगैरह। ठीक है, तो वो सब का नाम आपको लिखना है, कौन कौन सी चीजें आपको, चाइना डिश एंड ऑल, जो भी आपको वहां पे यूज होगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद बात आती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर में क्या लिखना है? प्रोसीजर मतलब आप कैसे, देखो वहां पे स्टेप बाय स्टेप लिखना है ऐसे। प्रोसीजर नंबर 1, एड 200 ml ऑफ वाटर इन दिस, एड 200 ml ऑफ HCl, मतलब जो भी आपका वो प्रोसीजर आने वाला है वो आपको पॉइंटर्स में ऐसे लिखना है वहां पे। ठीक है, तो ये रही प्रोसीजर की बात। उसके बाद कैलकुलेशन, अगर कोई भी कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल कोई फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला यूज होती है जो आपके उसमें एक्सपेरिमेंट में यूज होगी, तो वो आप वहां पे लिखेंगे फॉर्मूला। कैलकुलेशन के लिए क्या लिखेंगे आप? फॉर्मूला वगैरह, जो भी कैलकुलेशन वगैरह वहां पे होंगी, एंड फॉर्मूला जो भी मेंशन करनी होंगी वो भी लिखेंगे आप वहां पे। ठीक है, एंड मेन चीज है टेबुलर कॉलम। टेबुलर कॉलम क्या है? टेबुलर कॉलम जो आप वहां पे बनाएंगे, जो आपकी रीडिंग्स है, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वहां पे जो रीडिंग्स आपको आई, वो आपको मेंशन करनी है यहाँ पे टेबुलर कॉलम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 सेकंड पे इतनी रीडिंग आई, 3 सेकंड पे इतनी रीडिंग आई, तो ये टेबुलर कॉलम वो आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में ही पता है कि कैसे क्या करना है। अब सर मेन चीज एक्सपेरिमेंट्स करने तो करने कैसे हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बिकॉज मैं कॉलेज टाइम में भी यही करता था। जब मुझे कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते थे तो हम क्या करते थे, हम यूट्यूब पे जाते थे, यूट्यूब पे देखो अच्छे से कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जब जाते थे तो अच्छे से हो जाता था एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अच्छे से अगर आपने नहीं किया है, तो अगर स्कूल्स में किया है तो देन वेल एंड गुड। ओके, तो ये रही आपकी बात प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस की। आई होप आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में भी तगड़ा स्कोर करेंगे, बिकॉज वो तो आपका एडअप हो जाएगा आपके फाइनल स्कोर में। राइट, तो बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स अच्छे से बनाई है, एंड क्या एक्सपेरिमेंट स्कूल में कराए गए थे या नहीं कराए गए थे, सच्चाई बोल देना। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।